हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। सबसे पहले 5 अटेम्प्ट्स को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है यानी कि परीक्षा तिथि है वो चेंज हो चुकी है। ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए, एग्जाम 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का होना है, लेकिन जो एग्जामिनेशन डेट है उसमें कौन कौन से लेवल का चेंज हुआ है वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। साथ ही अब ये जो अभी आपकी परीक्षा तिथि चेंज हो चुकी है ना, अब ये कब होगी इसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्या ये मई में होगी, अप्रैल में होगी? क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी एग्जामिनेशन डेट आपकी पोस्टपोन हो चुकी है। तो सुनने को यही मिल रहा है कि एग्ज़ाम अब आपका मई में हो सकता है। इसको लेकर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो है कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। ये उन अभ्यर्थियों का जारी हुआ है जिनका एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं हुआ है। 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम डेट आपका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जिनका चेंज हुआ है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए आज की। 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम आपका 2 दिन होना था, 15 और 16 को, लेकिन 16 को जो एग्ज़ाम होना था अब वो एग्ज़ाम 16 को नहीं होगा। अब ये 16 मार्च को नहीं होगा तो कब होगा, इसको लेकर डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं। 15 मार्च को तीसरे चरण की इन विषयों की परीक्षाएं होंगी। यानी कि 15 मार्च को जो पेपर होना था वो आपका एज इट इज़ है, वो होना ही है। और 15 मार्च को आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर दिया है पहली पाली 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो जो पहली पाली आपकी होने वाली है 15 मार्च को, उस दिन किन का एग्ज़ाम है? उस दिन है 6 to 8 का एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है मैथ साइंस से, एसएसटी से, हिंदी से, इंग्लिश से, उर्दू से या संस्कृत से, तो आप सभी का एग्ज़ाम है 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड पाली में एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 5 तक, यानी कि प्राइमरी का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 से 5वीं तक। 1 to 5 का है सामान्य का, उर्दू का, बांग्ला का, ठीक है। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों के लिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5, ध्यान रखिएगा ये जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है 1 to 5, उनका भी उसी दिन पेपर होना है सेकंड पाली में। अब देखते हैं जो इस एग्ज़ाम आपका स्थगित हो गया है। अब ये स्थगित कौन सा हुआ है पहले तो आप ये समझ लीजिए। 16 मार्च को आपका होने वाला था 9, 10 का एग्ज़ाम, ये अब आपका इस दिन नहीं होने वाला है। और अगर बात करें 11, 12 के एग्ज़ाम की, तो इसकी भी एग्ज़ाम डेट का अभी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को, उनका एडमिट कार्ड आज ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। किस तरीके से करना है मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था। सबसे पहले आपको अपना 25 KB का फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिटेल में क्या दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 16 मार्च को होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा दूसरी पाली में होनी थी, ठीक है। हालांकि 15 मार्च को होने वाली दोनों पालियों की परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका प्रवेश पत्र 7 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज जारी हो भी चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड भी कर चुके हैं। अगर आपने भी डाला हुआ था फॉर्म तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 16 मार्च को स्थगित की गई परीक्षा बाद में होगी। अब देखिए बाद में होगी, ये बाद आपका कब आएगा अभी हम बात करेंगे इस पर। इसकी जानकारी आयोग की ओर से जल्द ही दी जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा अब होली के बाद ही संभव है। देख लीजिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि माध्यमिक यानी कि 9, 10 और उच्च माध्यमिक यानी कि 11, 12 इनका एग्ज़ाम होली के बाद ही होने की संभावना है। तो अब आप सोच लीजिए, होली के बाद कहने का मतलब डायरेक्ट आपका मई में जा सकता है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम, क्योंकि अब आपके जो इलेक्शन भी हैं आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इलेक्शन की वजह से वैसे भी नहीं होंगे, तो अब आपका एग्ज़ाम मई में जाने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। जानकारों की माने तो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतें होती हैं। परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर प्रश्न भी सेट नहीं हो पाता है। प्रत्येक विषयों के प्रश्नों को सेट करने में विषय विशेषज्ञों को समय नहीं लगता है। अब देखिए
यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें इतनी जल्दी होना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम आपका होली के बाद होने की संभावना है। अब देखिए होली के बाद यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन अब संभावना ये बन रही है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम मई में जा सकता है। देखिए इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। आप जानते ही होंगे 2024 का जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर पहले बना था ना, जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बोला था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। उसी एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी चल रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको बहुत जल्दी हो रही थी कि हमें एग्ज़ाम करवाना है, क्योंकि सरकार चेंज हो गई आप जानते ही हैं, और अब जल्दी कराना है के चक्कर में ये हाल है। आप खुद देख लीजिए, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, एडमिट कार्ड आने वाला था 15-16 को, और 16 की परीक्षा ही स्थगित हो गई, होगी नहीं बोल दिया। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 की बात करें तो उनका एग्ज़ाम ये 15 मार्च को ले रहे हैं, और 9th 10th और 11th 12th का कुछ अता पता नहीं है। एग्जामिनेशन तो एक साथ ही एक सीरीज़ में होना चाहिए ना, या तो ये बाद में सभी का पोस्टपोन कर देते। अब देखते हैं फाइनली जो भी डिसीजन आएगा। अब पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं फ्रेंड्स कि आपके इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो देखिए हम ये कहेंगे कि 9th 10th और 11th 12th के लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम 15 मार्च को कंफर्म है 2 पालियों में। इनको अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत ही कम टाइम है। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, आप आज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको रिजर्वेशन वगैरह करवाना होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर गया है वो आपको आज पता चल जाएगा, और जो सेंटर जो है कोड के रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रिजर्वेशन टाइम से करवा लीजिए। अब देखिए 9th 10th और 11th 12th की अगर हम बात करें, अभी तक एग्जामिनेशन डेट का ही अता पता नहीं है, तो एडमिट कार्ड तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के ही कमेंट्स आए हुए थे कि हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सीटेट में 86 मार्क्स हैं, एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पैसा वेस्ट होगा, पैसा तो वेस्ट होगा ही, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको बाद में दुख अलग से होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डीवी के टाइम बाहर कर देंगे ये। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि जिनके 90 से कम मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम देने बिहार जा रहे हैं, वो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट। वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती ही थी कि आप लोग फॉर्म ही फिल मत करिए अगर 90 से कम मार्क्स हैं सीटेट में, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया और उनके 90 से कम मार्क्स थे सीटेट में। ठीक है, और वो अदर स्टेट से हैं। तो देखिए फॉर्म फिलअप तो आपने कर ही दिया है, सीट वहाँ पर बेकार हो चुकी है, लेकिन आप एग्ज़ाम देने बिहार मत जाइए, बिकॉज पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी जाएगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में डीवी में जब बाहर करेंगे तो उस टाइम पर आपको जो दुख होगा वो कोई नहीं समझ सकता, वो आप ही समझ सकते हैं। इसलिए आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पिछली बार भी गए थे और वहाँ से निराश होकर के वो वापस आए हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको तो रिलैक्सेशन है ही है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपके 5 अटैम्प्ट्स को लेकर क्या अपडेट है। तो देखिए अटैम्प्ट्स को लेकर ऑफिशियल नोटिस तो अभी नहीं निकला है कि 5 अटैम्प्ट्स आपके हो चुके हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके अटैम्प्ट्स 3 से बढ़ाकर 5 होने वाले हैं। आपको जो TRE 4 आएगा ना अब अगस्त में, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अटैम्प्ट्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ अब होनी ही है, मुहर भी लग चुकी है। लेकिन इन्होंने ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं निकाली है, क्योंकि आप जानते ही अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एग्जामिनेशन डेट फिक्स नहीं हुई है, हो सकता है इलेक्शन के बाद 9th 10th 11th 12th का एग्ज़ाम हो। अब बीच में 5 अटैम्प्ट्स का नोटिस, तो अभी ये लोग नोटिस नहीं निकालें, लेकिन जैसे ही आएगा ऑफिशियल आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये कंफर्म है फ्रेंड्स कि आपके अटैम्प्ट्स 5 होने हैं। नियोजित शिक्षकों के भी हो गए थे सक्षमता परीक्षा के लिए, आप जानते हैं, उसी तरीके से आप लोगों के भी होने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोगों का हक है। ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती में सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं, ये कौन सी बात है। जब स्टूडेंट 3 बार में नहीं कर पाता है पास, तो क्या वो उसकी डिग्री, उसका सारी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये 5 अटैम्प्ट्स आपके होने कंफर्म है, मुहर लग चुकी है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जल्दी से जाइए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिनका भी 15 मार्च को एग्ज़ाम है, अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।